खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। ये मरहबा मुस्तफ़ा सीजन 12 के आखिरी लम्हात हैं। ये हमारा तीसरा राउंड है, ये हमारा सरप्राइज राउंड है। ये मामूल से हटकर है क्योंकि ये मुकाबला ज़ाहिर है, ये एपिसोड मामूल से हटकर है। तो इस राउंड में क्या है साहब, इस राउंड में ये कि ये मेरे हाथ में इस वक्त तकरीबन 10 पर्चियां हैं इस वक्त मेरे हाथ में। अब इन 10 पर्चियों में क्या है, इन 10 पर्चियों में या तो किसी कलाम का टाइटल लिखा हुआ है, किसी भी कलाम का, मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए फॉर एग्जाम्पल, और या फिर किसी नात खां या किसी शायर का नाम लिखा हुआ है। अब होगा ये कि मैं जज साहिबान के पास जाऊंगा एक एक करके, और मिसाल के तौर पे मैं सलमान भाई से कहूंगा कि वो अरसलान के लिए कोई एक पर्ची निकालें। जो भी पर्ची निकालेंगे सलमान साहब अरसलान के लिए, उसमें अगर किसी कोई कलाम लिखा हुआ होगा, मसलन हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, तो वो कलाम सुनाएंगे। और उसके बजाय अगर वहां पर किसी नातखा का नाम लिखा होगा, मतलब लिखा होगा सिद्दीक इस्माइल, तो सिद्दीक इस्माइल साहब का कोई कलाम सुनाएंगे वो। और या किसी शायर का नाम लिखा होगा, आजम चिश्ती लिखा होगा, तो वो आजम चिश्ती साहब का कोई लिखा हुआ कलाम सुनाएंगे। ये 3 मुमकिनात है इन 10 पर्चियों में। ये समझ आ गई? ठीक है, ये क्लियर है, कोई टेंशन तो नहीं है, घबराना तो नहीं आपने? अच्छा ठीक हो गया जनाब अली। तो मैं करने लगा इस मुकाबले का बाकायदा आगाज, और वो इस तरीके से कि यहाँ सलमान साहब बैठे हैं। मैं पहले सलमान साहब के पास जाऊंगा, वो अरसलान करीमी साहब के लिए कोई एक पर्ची निकालेंगे। उस पर्ची पे किसी, जिस तरह मैंने बताया, कलाम होगा तो कलाम सुनाएंगे, वरना शायर या नातखा का नाम होगा तो उनका कलाम सुनाएंगे। ये हमारा है सरप्राइज राउंड मरहबा मुस्तफ़ा सीजन 12 के फाइनल का। ये मैंने आपके सामने सारी पर्चियां रख दी है, कोई भी एक पर्ची उठा लीजिए सलमान भाई, और अरसलान करीमी आप सुनिए, बताइए कि क्या लिखा है। माइक पे बताइएगा सलमान भाई। जनाब। कारी जुबैद रसूल। कारी जुबैद रसूल साहब का कोई कलाम सुनाएंगे अरसलान करीमी साहब। ये हमने अरसलान साहब को अभी भी बता दिया है कि आपने कारी जुबैद रसूल साहब का कोई कलाम सुना। जनाब बिस्मिल्लाह। खुशबू है दो आलम में, तेरी गुले चीता खुशबू है दो आलम में, तेरी गुले चीता किस से बयां हो, तेरे औसाफ़े हमीदा। यूं दूर हूँ ताइब में, हरी में नबवी यूं दूर हूँ ताइब में, हरी में नबवी से सहरा
कोई शाखे बुरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीता। बताएं सलमान साहब। जी माशाल्लाह कारी ज़ुबैद रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतहाई खूबसूरत पढ़ा हुआ और मशहूर ज़माना कलाम अरसलान ने बड़ा अच्छा पढ़ा। अल्लाह ताला आपको मज़ीद आपकी आवाज़ में सोज़ पैदा करे माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। कारी साहब। बड़ा खूबसूरत कलाम आपने ये पढ़ा है और मुझे तो वैसे भी बहुत पसंद है ये कलाम। और हफीज़ ताइब साहब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बहुत ही खूबसूरत कलाम इन्होंने लिखा है और इन्होंने पढ़ा भी खूब है माशाल्लाह माशाल्लाह। लिखने वाला भी और पढ़ने वाला सही। दोनों ही आज हमारे मौजूद नहीं है। हाँ, अल्लाह दर्जात बुलंद अल्लाह फरमाए। इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। कारी ज़ुबैद रसूल बड़े धीमे अंदाज में पढ़ा करते थे, हाँ हाँ। बहुत ठहराव के साथ, अच्छा। और महफिल पर एक ऐसी कैफियत ताइब करते थे। इन्होंने इसको खूब निभाया है और बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ा है। अल्लाह ताला इनके दर्जात को भी बहुत बुलंद फरमाए। आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। जनाब कारी वैसल कासमी साहब, ये कुछ पर्चियाँ आपके सामने रखी हैं, आप इनमें से कोई पर्ची उठा लीजिए। अरसलान ये आपके लिए, ठीक है अरसलान गौरी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, यानी कलाम आ गया इनको। ठीक। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम। उनकी महक न दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीब वाह से गर कतरा किसी ने मांगा, शाबाश बहुत अच्छा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। हाँ जी सलमान साहब। जी बहुत अच्छा और बड़ी अच्छी आवाज़, बड़ा अच्छा अंदाज। और मुस्तफ़ा ने दुर बेबहा दिए, दुर्बे नहीं है, हाँ ठीक है, क्लियर इसको करना है। मुस्तफ़ा ने दुर
बेबहा दिए हैं। शाबाश, बहुत अच्छा, वर्ल्ड। मेरे अबीब से गर कतरा किसी ने मांगा है ना वो। वो अक्सर बच्चे पढ़ते हैं दुर बेबहा हाँ दिए। दुर्बे, जैसे दुर्बे का लफ्ज है सर। दुर दुर बेबहा दिए। बेबहा दिए। दूर एक पत्थर है, वो पत्थर है। अल्लाह अकबर, क्या बात है, इसको जरा सा समझ लेना, है ना। दुर बेबहा नहीं है, दुर बेबहा दिए है, दुर बेबहा दिए, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन रचा के पढ़ा है। सही। हाँ जरा, आप मुतमईन हैं? हाँ मुतमईन तो है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये फाइनल है, ये हाँ, जाहिर है, तो- जाहिर है, लेकिन बड़ी अकीदत से पढ़ा है, बड़ी अकीदत से अपना टास्क पूरा किया। हाँ है। टास्क अपना पूरा किया, जो हाँ बिल्कुल। जिम्मेदारी थी वो पूरी की है। कारी साहब? माशाल्लाह अच्छा पढ़ा इन्होंने, और अच्छी तरह से मतलब कोशिश की इन्होंने अच्छा पढ़ने की इसको, और पढ़ा भी अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सो आज के इस मुकाबले के, बल्कि इस साल के मरहबा मुस्तफ़ा सीज़न के हम आखिरी सना खां यानी आखिरी नात सुनते हैं हम किसी सना खां की जानिब से, और वो किसने पढ़नी है तारिक मसूद साहब ने। कौन सी पढ़नी है ये सिद्दीक इस्माइल साहब बताएंगे, क्योंकि उनके आगे कुछ पर्चियाँ रखी हुई हैं। कोई एक पर्ची सिद्दीक भाई उठा लेंगे और वो पर्ची खोल के पढ़ देंगे, ताकि ज़रा मालूम हो जाए कि ये किसके हिस्से में ये आती है पर्ची। ये आपकी जनाब सिद्दीक भाई, ये आप। ए मेरी निगाहों में, अब मेरी अब मेरी निगाहों अब में, मेरी निगाहों में, हाँ जी। खालिद महमूद साहब का कलाम। जनाब जनाब। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। ए ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से, ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं, तमाशा नहीं कोई, सरकार का अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सिद्दीक भाई। ये नात बहुत अरसा पहले मैंने पढ़ी थी पाकिस्तान टेलीविजन पर, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहूँगा कि इन्होंने बड़े जम के पढ़ी है। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, आपने पढ़ा वैसा नहीं कोई, लेकिन बहरहाल आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। और
बगैर तैयारी के पढ़ लेना ये बड़ी बात है। तो आपने अच्छा पढ़ा इसको, माशाअल्लाह। सर इस राउंड में इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा, बड़े जम के पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह, और बड़ी डूब के पढ़ा है, बड़े अच्छी तरह माशाल्लाह से। हाँ माशाल्लाह। जी तारिक मसूद, आप मुकम्मल नात खान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये सरप्राइज़ राउंड था और अचानक से इस तरह से एक नई नात को पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन आपने बड़ा अच्छा इम्प्रोवाइज़ भी किया और सुर का तासुर भी दिया और बड़ा अच्छा पढ़ लें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। तारिक मसूद साहब भी अपना कलाम पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 के तमाम सना खां हजरात जो फाइनलिस्ट थे तमाम के तमाम, वो सारे राउंड्स के मराहिल तय कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब आपने कुछ नहीं करना, दुआ करनी है, इंतज़ार करना है। अब जो होना है वो जो सामने जज साहिबान ने करना है, जो कुछ करना है। सो इस मरहले पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 के आखिरी राउंड के साथ, जिसमें इंशाअल्लाह इनामात, असनाद, तहाइफ और सबसे बढ़कर नतीजा मरहबा मुस्तफ़ा सीजन 12 का इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद आते हैं। आमदेद कहते हैं आपको आखिरी सेगमेंट मरहबा मुस्तफ़ा सीजन 12 का। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे सफ़र में हमारे साथ रहने का। अल्हम्दुलिल्लाह 7वीं मरतबा मुझे सादत नसीब हुई और अल्हम्दुलिल्लाह ये 12वां सीज़न अब अपने अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह ताला का लाख करम, लाख शुक्र कि उसने हम सबको इस बाबरकत महफिल का हिस्सा बनने की एक बार फिर तौफीक अता फरमाई। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो किसी ना किसी अंदाज से भी जुड़े रहे यकम रबीउल अव्वल से लेकर आज तक। और इस पूरे सफ़र के दौरान ये मैं जज साहिबान के बिहाफ पे भी कह रहा हूँ, अपने बिहाफ पे, हम पूरी इंतज़ामिया के बिहाफ पे, कोई भी ऐसा अमल, कोई कुछ अगर कोई भी ऐसा एक्ट हुआ हो कि जिससे किसी को भला ना लगा हो, तो हम सबके बिहाफ पे बहुत माजरत है। लेकिन यकीन जानिए अगर ऐसा हुआ है तो इसीलिए हुआ होगा कि हम इंसान हैं और इंसान से गलती हो सकती है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। इससे पहले हम चूँकि यकम रबीउल अव्वल से जब से हम ये सिलसिला कर रहे हैं, तब से हम रिज़ल्ट से पहले कोई ना कोई कलाम सुनते हैं। आज फाइनल है, तो आज हमारा जी ये चाहता है कि आज हमने फाइनल था तो हमने सरप्राइज़ भी दिया सबको, अपने कंटेस्टेंट्स को भी सरप्राइज़ दिया, आप लोगों को भी सरप्राइज़ दिया। तो आज जज साहिबान को भी हम ज़रा सरप्राइज़ देते हैं, और बजाय इसके कि हम जज साहिबान में से किसी को ये कहें कि आप हमें नात सुनाइए, हम नात तो सुनेंगे, लेकिन हम ऐसा करते हैं ज़रा तारीख़ के झरोकों पे जाते हैं और हमारे जज साहिबान में से ये जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब कारी वई ज़फ़र कासमी साहब का एक मारिकतुल आरा कलाम, वो हम एक बड़ी उसकी तारीख़ी बड़ी ज़बरदस्त एक वीडियो वो देखते हैं, कारी साहब आपको भी सुनाते हैं और हम सब ज़रा मिलके सुनते हैं। तो आइए आज हम ज़रा इस अंदाज से रिज़ल्ट से पहले नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। कारी वई ज़फ़र कासमी साहब का एक मारिकतुल आरा कलाम सुनते हैं। जब है कि अपनी बसर हो, मज़ा जब है कि अपनी बसर हो, हरम में शाम तैबा हरम में शाम तैबा में सहर हो, इबादत हो तो ऐसी मोतबर हो, इबादत हो कि मेरा सर नबी का संग दर हो, कि मेरा सर नबी का संग दर हो, हरम में शाम तैबा में
सहर हो। सुभान अल्लाह। कोई तारीफ उनकी क्या करेगा, कोई तारीफ उनकी क्या करेगा। खुदा का जो के मंजूर नजर हो, खुदा का जो के मंजूर नजर हो। हरम में शाम तैबा में सहर हो। कमरी यूं तो नबी सारे कमर है, कमरी यूं तो नबी सारे कमर है। मगर जो साहिबे शकुल कमर हो, मगर जो साहिबे शकुल कमर हो। हरम में शाम तैबा में सहर हो। मजा जब है कि अपनी यूं बसर हो। हरम में शाम तैबा में सहर हो। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या कहना है, क्या कहना है, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। सो कारी वजीफर कासमी साहब, सिद्दीक भाई, आप ठहरे सीनियर्स हैं, सलमान भाई क्या कह रहे हैं, सब लोगों का, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे सफ़र में साथ रहने का। बल्कि मैं तो जब भी मैं QTV या ARY के ताल्लुक़ से बात करता हूँ तो मैं हमेशा मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मैं ज्वाइन किया, क्योंकि ये तो इस सफ़र का मुझसे पहले से हिस्से हैं। असल में मैंने आके जो है वो ज्वाइन किया है इन सब लोगों को, लेकिन आप लोग बड़ी हमेशा हौसला अफजाई हमारी भी फरमाते हैं। बड़ी सआदत की बात है कि ऐसे मुबारक महीने में इतने खूबसूरत प्रोग्राम के अंदर जिसमें हुजूर की मदद सराई हो रही हो, सही बात है। उसमें हम लोग सब शरीक हैं। और इस प्रोग्राम के बहाने हम सबको बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है। जी हाँ। रमज़ान के बाद ज़रा से एक ब्रेक आया था, एक बार फिर ज़रा सी एक कैफियत वही वाली हो जाती है, कलाम सुन लेते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ARY QTV का एक बहुत बड़ा ये एजाज़ है बिल्कुल कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक हो या मिलादुन नबी का मुबारक महीना हो, हाँ, या बड़ी रातें हों, इनमें ख़ास तौर पर ARY QTV जो है ख़ुसूसी तौर पर हाँ, हाँ, इनको मनाता है। और इसमें हाजी रऊफ साहब को भी जहाँ जहाँ और हमारे आमिर फयाजी को भी ख़ास तौर पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह। है सलमान में बड़ा एक बड़ी ज़बरदस्त बात है ना कि अभी इस मीडिया के दौर में जब सबको प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं, वहाँ पर बाकायदा एक TV चैनल हो कि जिसमें नए टैलेंट को गाहे बगाहे थ्रू आउट द ईयर किसी न किसी बहाने से मौका मिलता रहे, तो ये बड़ी ज़बरदस्त और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मैंने इंटरनेशनली देखा है, तो बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ना सबके लिए। बिल्कुल जी, ये लकी हैं जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं और जितने देखने वाले हैं। अवामन नास को और बड़ी खराफात में दुनिया पड़ी हुई है और डिज़ास्टर्स, और ये सही। मैं समझता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी है, अल्लाह की मेहरबानी है कि हम हुजूर की उम्मत में से और उनका जिक्र करते हैं, सुनते सुनाते रहते, और हमें ऐसे मौके और ऐसे चैनल्स मैसर हैं जहाँ हम रसूलुल्लाह का जिक्र अक़दस करते हैं। और फिर दर हकीकत जो है वो मैं अपने दिल से आमिर फयाजी भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि ये इस चैनल का उम्मत मुस्लिमा पे आजकल के दौर में बहुत बड़ा एहसान है कि जो इन आवाज़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से मुज़य्यन करती और दुनिया में एक ऐसा चिराग जलाते हैं जो ता क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना करते रहेंगे जब तक ये ताहयात जिंदा हैं। सही। और तोशा आखिरत भी बनेगा। इंशाल्लाह। आप जिक्र मुस्तफ़ा करेंगे तो आपकी कब्र भी रोशन होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। सो भाई आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग इस मुकाबले का हिस्सा बने हैं। हमारे साथ आज यकुम रबीउल अव्वल से जिस सफ़र का आगाज़ हुआ था, अभी ये इसकी आखिरी नशिस्त है। आज हमारे फाइनलिस्ट थे जनाब तारिक मसूद साहब, अरसलान गौरी साहब, और हमारे साथ थे जनाब अरसलान इकबाल करीमी, अरसलान गौरी और तारिक मसूद। ये 3 हज़रात हमारे फाइनलिस्ट थे। इससे पहले कि मैं नतीजा अनाउंस करूँ, आपका क्या ख्याल है वैसे? हैं? मैं तो बेहतर जानते हैं, मैं तो बहुत बेहतर जानता हूँ। हाँ, लेकिन ऐसी ख्याल वो हम पब्लिक पोल करवाते हैं ना, अगर आप लोगों से पोल करवा लें, आप तीनों से अगर, तो हम ताकि हम देखते हैं आप 3 की वोटिंग में किसको ज़्यादा वोट मिलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके ख्याल में कौन फर्स्ट है, उसमें अगर आपको लगता हो आप खुद अपना नाम बताते हैं, आप बता कोई और उसका नाम बता दें। मैं ये मासूमाना सवाल है मेरा, हैं कवाल है, अभी तो मैंने सवाल पूछना शुरू किए हैं सिर्फ, और कोई अंदाजा नहीं है। भाईजान अरसलान साहब कोई अंदाजा है कि क्या है? कुछ भी अंदाजा नहीं है भाईजान। अरसलान गौरी अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। हाँ अच्छा, इनका अंदाजा ये है। वाह ठीक है भाई वाह, माशाल्लाह। अच्छे जज्बे का इजहार है। हाँ हाँ, माशाल्लाह अच्छी बात, सही माशाल्लाह। बात। माशाल्लाह। अरसलान ने तो वैसे हमने अरसलान को कहा कि, और बड़े दिल से कहा, सिर्फ इसका दिल रखने के लिए नहीं, वैसे ही दिल से हमने कहा कि मुकाबला जीतने से पहले अरसलान ने मुकाबला जीत लिया। इसलिए कि अरसलान को जो है वो सारे जज साहबान ने इतना सराहा, फिर वाइल्ड कार्ड के लिए अरसलान को मुंतखब किया गया। तो ऐसा करते कि हम अपना नतीजा अनाउंस करने से पहले ज़रा आप लोगों ने जो इन तीनों कंटेस्टेंट्स को वोट दिए, पहले ज़रा उसको तो कंबाइन करें और देखते हैं कि वहाँ क्या नतीजा निकलता है। उस नतीजे के मुताबिक कौन नंबर 1 है। तारिक साहब और अरसलान साहब देखें ज़रा, आप भी, आपने तो बता दिया कि आपके ख्याल में कौन बने। आइए जरा आप दिखाइए पब्लिक पोल के मुताबिक फाइनलिस्ट कौन है, कौन जीत रहा है, तारिक मसूद, अरसलान गौरी या अरसलान इकबाल? तो उनके मुताबिक है अरसलान इकबाल। अच्छा, फिर तारिक मसूद, फिर अरसलान गौरी। ये है आप लोगों का नतीजा। अब देखते हैं कि जनाब हतमी नतीजा जो हमारे पास है उसके मुताबिक कौन आज का ये मुकाबला जीता है। वैसे अगर मुझसे पहले तीनों से पूछ सकूं क्विकली कि आपको तारिक साहब तकरीबन कितना वक्त हो गया सना खानी करते हैं? माशाल्लाह बचपन से ही नात खानी कर रहा हूँ, और मज़ीद जो सीखा है ज़्यादातर वो इस मुकाबले से बहुत कुछ सीखा। हाँ, साथ साथ से बहुत कुछ सीखा। ज़बरदस्त। अरसलान भाई आपका तो बचपन ही चल रहा है, वो बचपन से पढ़ रहे हैं, आप बचपन से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। तकरीबन 4-5 साल हो गए। अच्छा, दुनिया में आए हुए कितने साल हो गए? 13 साल हैं? 13 साल 13 साल हो गए। अच्छा, जबरदस्त, क्या बात। और आगे ये सफर जारी रखना है ना इंशाल्लाह। लेकिन आपको याद है ना जो जज साहबा ने कहा था कि जो दुनियावी पढ़ाई है, स्टडीज है, डॉक्टर, इंजीनियर, मीडिया, जो भी करना हो, जो आपके घर वाले जो आप लोग हैं, वो भी सब वैसे का वैसे जारी रखना है। और चूंकि इस तरीके से एक ऐसा सनाखा ज्यादा खिदमत कर सकता है, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो ये सफर भी जारी रखना है और वो चीज भी जारी रखनी है इंशाल्लाह, है ना? जबरदस्त। आप माशाल्लाह क्या कितने अरसे से सना खानी का सिलसिला और सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12 साल हो गया बाकायदा शागिर्दी किए हुए उस्ताद जी। ओ भाई जितने साल के आप हैं ना उतने साल से पढ़ रहे हैं, ये देखें आप। हाँ, क्या ये खुला तजाद नहीं? मैं इसको यही बता रहा था कि मरहबा से 1 साल बड़ा ही है। मरहबा 12 साल का है, ये 13 साल का। मुकाबलों में हिस्सा इससे पहले भी लिया? अरसलान तुमने लिया मुकाबले में हिस्सा किसी? ठीक है, आप तो लेते रहोगे मुकाबलों में हिस्सा। जबरदस्त। तो ये एक बड़ी सादत है कि आप लोग जो है वो इस मुकाबले में हिस्सा लिया आप लोगों ने और फिर इस मुकाबले के फाइनल तक पहुंचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़वातीन हज़रात, आज के जो हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, यानी कि मरहबा मुस्तफ़ा सीजन 12 के फाइनलिस्ट, उनके मैं आपको पहले नंबर्स बता देता हूं। जो फर्स्ट है उसका नाम है 80। नाम में क्या रखा है, नंबर बताया था मैंने, 80 नंबर्स है। जो सेकंड है उनके नंबर्स हैं 70, 80, 70, और जो थर्ड है उनके नंबर्स हैं 63।
ठीक है जी, 80, 70 और 63, तो ये ठीक है, ये कोई बहुत क्लोज नहीं है लेकिन कोई बहुत बड़ा फर्क भी नहीं है, ठीक है। सो ये है सारी की सारी सूरत हाल। तो सबसे पहले पहला नंबर बताऊं या तीसरा बताऊं, क्या करूं? अरसलान यार तुम बताओ यार, पहले फर्स्ट अनाउंस करें या थर्ड अनाउंस करें या ना अनाउंस करें, छोड़ दें? पहले सेकंड। वो कह रहा है पहले सेकंड अनाउंस करें। बड़ा होशियार है ना, सेकंड बताएगा तो थर्ड भी पता लग जाएगा और फर्स्ट भी पता लग जाएगा। अच्छा, गेम एक तरफ लग जाएगी, पता लग जाएगा। हाँ यार, ये हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती भाई, सॉरी यार। इतना भी मासूम नहीं है। हाँ मैं वो अपना कटा करना चाह रहे हैं। हाँ किधर मुझे एक तरफ लगाया, बताए कि मैं किधर हूँ। हाँ अच्छा भाई, तो भाई ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हमें बताते हैं थर्ड पोजीशन होल्डर जो भी है, ठीक है, थर्ड अनाउंस करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार फिर, इससे पहले कि मैं नताइज को बाकायदा तो अनाउंस करूं, हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया। फूड बस्ती की जानिब से फर्स्ट पोजीशन होल्डर के लिए वाटर डिस्पेंसर विद फ्रिज है, सेकंड पोजीशन के लिए फूड फैक्ट्री है और थर्ड पोजीशन के लिए भी फूड फैक्ट्री है। इसके अलावा मेज़बान और जज साहिबान के लिए माइक्रोवेव अवन और सबके लिए गिफ्ट हैम्पर है। अदनान ज्वेलर्स की जानिब से पोजीशन होल्डर्स, मेज़बान और जज साहिबान के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं, सोवेनियर्स हैं। इसके अलावा ARYQ TV की जानिब से तीनों पोजीशन होल्डर्स के लिए सर्टिफिकेट और एजाजी शील्ड है और ARYQ TV की जानिब से तीनों पोजीशन होल्डर्स के लिए कैश प्राइजेस हैं। फर्स्ट के लिए 1 लाख रुपए का, सेकंड के लिए 50,000 और थर्ड के लिए 30,000 रुपए का कैश प्राइस का तोहफा है। तो आज तो असल बात तो ये कि आज सारे के सारे पोजीशन होल्डर्स हैं। इतने सारे मुकाबले से पहले ऑडिशन का मरला, फिर पहले एपिसोड का मरला, फिर सेमीफाइनल का मरला, उसके बाद फाइनल का मरला, तो आज तो सारे के सारे विनर्स हैं। मैं सबसे पहले बताता हूं ताकि फिर हमें ये देखना हो कि सेकंड और फर्स्ट में कौन है। तो इस मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 12 के जो थर्ड पोजीशन होल्डर हैं, जो कि बहुत बड़ा एजाज है, चूंकि फाइनल तक पहुंचे हैं और फाइनल तक अपनी जगह बनाने के बाद अभी यहाँ पर खड़े हैं, वो हैं कौन? जिनका मैं नाम लूँ वो खड़े हो जाइएगा ताकि जरा लोग भी देख लें। बहुत बहुत मुबारक के साथ कि वो इतना आगे आए, यहां तक पहुंचे। हमारे उस दोस्त का नाम है अरसलान। अब अरसल मसला ये है कि दोस्त का नाम अरसलान है लेकिन अरसलान नाम के बंदे दो हैं, तो ये भी एक नाजुक सूरत हाल है। तो भाई नंबर्स के एतबार से थर्ड और बाकी हम सबका दिल जीतने के एतबार से नंबर 1, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतनी दौड़ लगाई है कि वो इसी उम्र में जो है बड़े बड़ों के बराबर आके बैठ गए हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ अरसलान गौरी, आप थर्ड। इधर आओ यार, आप फर्स्ट और सेकंड में मिलके अनाउंस करेंगे, लेकिन एक दफ़ा सबसे मैं चाहूँगा कि आप लोग सब जो जो घरों में देख रहे हैं बहुत दाद दीजिएगा और बहुत दुआ कीजिएगा अरसलान गौरी के लिए। अच्छा रहा, कैसा परफॉर्म किया इस मुकाबले में अरसलान गौरी ने? ने बड़ा मुतासर भी किया हाँ। है, लेकिन एज अभी तो ये इब्तदाई मराहिल में है हाँ। और ये आलम है सही। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आइंदा सालों में हाँ ये मजीद। कारी साहब जबरदस्त आगाज है अरसलान की तरफ से। माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं ये, हालांकि इतनी छोटी उम्र है इनकी, हाँ। लेकिन ये अगर मेहनत करेंगे ना तो ये हाँ। बहुत अच्छा पढ़ेंगे आगे जाके इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। सलमान भाई जी माशाल्लाह, ये इस साल उभर के सामने आए हैं। गो कि ये फाइनल में परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन पिछली जो परफॉर्मेंसेस थी बहुत अच्छी रही और बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, जहाँ जगह लेते हैं और इसको ऐसे ही आपने जारी रखना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला रोज़ बरोज़ आपको इसमें तरक्कियाँ देगा आमीन आमीन। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो अरसलान भाई, मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ लेकिन आपने किसी को बताने नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट कौन और सेकंड कौन है। तुम्हारे ख्याल में इन दोनों में से कौन फर्स्ट है यार? हाथ रखो जरा। अभी मेरा नंबर नहीं दिखाया, नंबर छुपा दिया मैंने। हाथ रखो जरा, ये फर्स्ट है या ये फर्स्ट है तुम्हारे ख्याल में? तारिक मसूदी और अरसलान इकबाल। अच्छा बताना नहीं किसी। हाँ ठीक। अच्छा भाई, सो अब मुकाबला रह गया तारिक मसूद साहब के दरमियान और अरसलान इकबाल करीमी साहब के दरमियान। तारिक मसूद ने अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से पिछले सेमीफाइनल में उससे पहले बहुत मुतासिर किया, शानदार अंदाज में कलाम पढ़े और अरसलान इकबाल करीमी ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से सारा कुछ पेश किया। अब फर्स्ट का नाम लेना है सेकंड का? फर्स्ट का, बट ठीक है। सो अब हम जो अगला नाम लेंगे वो मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 12 के विनर का नाम होगा। भाईजान आपका तो अंदाजा गलत साबित हो गया, तो अब आपका क्या अंदाजा है कि ये फर्स्ट है या आप फर्स्ट है? आपका ये अंदाजा है, आपका भी यही अंदाजा है?
आप कह रहे हैं मैं क्या कहूँ, देखें ना मैं क्या। तो भाई देखते हैं कि किसका अंदाजा सही साबित होता है। मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 12 के फर्स्ट पोजीशन होल्डर का नाम है। उससे पहले सिद्दीक इस्माइल साहब से अपना तोहफा वसूल कर लो यार। सिद्दीक भाई थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए, अरसलान के लिए। माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इधर आओ। हाँ यार कारी साहब से माशाल्लाह, बहुत मुबारक। अब मेहनत नहीं छोड़ना बेटा, अच्छा मेहनत करते रहो, ठीक है। बोला जबरदस्त, क्या बात है, शानदार। सो मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 12 के विनर। उससे पहले ये शील्ड जो है ना, ये शील्ड कारी भाई जफर कासमी साहब से अपनी शील्ड वसूल कर लें। आ जाओ आ जाइए। और सलाम साहब माशाल्लाह, हाँ मुबारक आपको। जबरदस्त। मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 12 के विनर का नाम अनाउंस कर दें। ये तो अदनान ज्वेलर्स का, ये कौन लेगा? ये सभी, ये सलमान साहब से। आप सलमान साहब, ये आप। वो दोनों कह रहे हैं यार खत्म करें इनामात भाई किधर। जबरदस्त, बेशक अभी यहाँ रख दो अगर उठाने में प्रॉब्लम हो रही है तो। जनाब सो फर्स्ट और सेकंड है 70 और 80, फिर ले जाना। और फर्स्ट पोजीशन होल्डर मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 12 का नाम या तारिक मसूद है या अरसलान इकबाल करीमी है। वो नाम मैं लेने लगा हूं और वो नाम है तारिक मसूद या अरसलान इकबाल करीमी, और वो नाम है अरसलान इकबाल करीमी का वो नाम है। मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 12 के विनर का नाम है अरसलान इकबाल करीमी। आइएगा, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। अरसलान इकबाल करीमी ने मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 12 का ये मुकाबला जीता है। फूलों की बरसात में, इतनी बरसात कराची में हो जाती तो सारा पानी वानी सब हो जाते हैं। अच्छी खासी बरसात हो गई माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ज़बरदस्त, बहुत अपने अच्छे अंदाज से मुकाबला किया। ज़रा आए, मैं ज़रा माइक दीजिएगा। अंदाज़ा तो आपको हो गया था ना जब ये थर्ड अनाउंस कर दिया उसके बाद? हाँ, लेकिन जब आपने सफ़र का आगाज़ किया था तब आपको था ही इससे पहले सीजन 7 के मैं ऑडिशन में आया था। उस टाइम ऑडिशन से ही बाहर हो गया था, लेकिन उसके बाद अच्छा, इससे पहले ऑडिशन से बाहर हो गए थे? कब, किस साल? 7 के ऑडिशन। अच्छा, वाह, उसके बाद क्या बात है भाई। तो ये बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है कि आज के मरहबा मुस्तफ़ा सीजन 12 के विनर वो हैं जो सीजन 7 में ऑडिशन में भी अपनी जगह नहीं बना सके थे, और उसके बाद ट्राई करते रहे और 12वें सीजन में ऑडिशन में जगह बनाई और आज नंबर 1 है। जबरदस्त भाई, तो क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो, जबरदस्त। क्या कहना है तारिक साहब, आपने बहुत शानदार पढ़ा, हम सबको बड़ा मुतासिर किया। तो क्या लगा आपको कि तरह फाइनल में जरा सा? पहला राउंड मेरा ज़रा कमज़ोर रहा, मुझे आइडिया हो गया। हाँ सही, लेकिन आपने जो ओवरऑल तारिक ने बहुत जबरदस्त अंदाज से कलाम पढ़ा। तो तारिक आखिर में लगता है कि जरा सा आखिरी फाइनल में थोड़ा सा, वरना मैं अब तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है इससे पहले तो हमने नहीं बताया कि, वरना मुझे लग रहा था कि शायद आपका इम्कान ज़्यादा है फाइनल में जीतने का, लेकिन ज़ाहिर है वो उस दिन की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर है। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप बड़े ज़बरदस्त सना खां हैं और आपने क्या शानदार अंदाज से, और तारिक समेत सारे सना खां हज़रात जो है वो पहली एपिसोड से यहाँ बैठे हुए थे और हर सना खां ने हर एपिसोड को सुना है। आइए तारिक, आइए। अरसलान आप भी आ जाओ, ताकि मैं जज साहिबान से गुजारिश करूंगा कि अगर प्लीज़ आइए। बेटा सलमान आ जाओ, सिद्दीक भाई को भी हम ले आए ताकि हम सब जो है वो इंशाल्लाह मरहबा मुस्तफ़ा आए। सलमान आ जाओ, ताकि सारे जज साहिबान की मौजूदगी में, बल्कि सबसे बड़ा एजाज़ तो यही होगा इनके लिए कि जज साहिबान से अपने इनामात वसूल करें। जनाब सिद्दीक इस्माइल साहब आइए, सिद्दीक भाई आइए, कारी भाई सफर कासमी साहब, सलमान कौनैन साहब। मैं गुजारिश करूंगा इस प्रोग्राम के रूह रवां है, QTV के रूह रवां हमारा तो आमिर फयाजी साहब आइएगा, प्लीज आइएगा। फयाजी साहब आ जाए। आमिर फयाजी साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी यहाँ पे तशरीफ ले आए। बड़ा ये जितने नगीन आप देख रहे हैं ना, माशाल्लाह इन्हीं के बदौलत ऐसा ही है, माशाल्लाह। आमिर फयाजी साहब खैरियत से फयाजी साहब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जनाब, तो सबसे पहले तो सिद्दीक भाई आप अपने दस्ते मुबारक से सेकंड पोजीशन होल्डर जो है, आइए तारिक आइए, सेकंड पोजीशन होल्डर को आप अपने दस्ते मुबारक से, माशाल्लाह आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको खुश रखे। जबरदस्त। साथ में सिद्दीक भाई ये इनके लिए ये शील्ड का भी तोहफा है माशाल्लाह, और अदनान ज्वेलर्स की जानिब से लाइए। ये आप ज़रा सलमान भाई और कारी साहब प्लीज़ ये
इसे वसूल करें। ठीक। माशाल्लाह, बहुत मुबारक आपको, बहुत मुबारक। और ये गिफ्ट हैम्पर भी है, वो भी आपके साथ जाएगा इंशाल्लाह, आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसके अलावा सर्टिफिकेट भी है सबके लिए। और मैं चाहूँगा कि अरसलान आप यहाँ आइए ताकि तीनों जज साहिबान ये अपने हाथों से, सिद्दीक भाई आप भी इधर जगह में शामिल हो जाएं, ये फर्स्ट पोजीशन होल्डर आ जाए, फिर हाँ आ जाओ अरसलान, दोनों अरसलान है ना सर। बहुत मुबारक, आइए आइए। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। माशाल्लाह, क्या बात है। और अरसलान गौरी को जो है वो ये तीनों अगर मिल के ये दे सकें ये सर्टिफिकेट, शील्ड तो वो ले चुके अपनी, ज़बरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। सिद्दीक भाई ये तारिक मसूद को वो अपना सर्टिफिकेट तारिक आप वसूल करें जनाब सिद्दीक इस्माइल साहब से। और ये सनद इम्तियाज़ है अरसलान इकबाल करीमी के लिए। ये अदनान ज्वेलर्स का तोहफा है सेकंड और फर्स्ट पोजीशन होल्डर्स के, फर्स्ट रैंक, ठीक है। ये आ जाइए, आइए, ये अपना अदनान ज्वेलर्स का तोहफा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। आइए, और इससे पहले कि अब आगे बढ़ें, मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 12 की ये ट्रॉफी जिसके लिए ये सारी की सारी तगोदो थी, सीजन 12 फर्स्ट पोजीशन। जिस तरह मैंने कहा, आप ये देखें, इन्होंने सोचा नहीं होगा आज से 5 साल पहले ये मरहबा या मुस्तफ़ा का हिस्सा ही नहीं बन पाए थे ऑडिशन में हिस्सा लेने के बाद। और आज ये सीज़न 12 की जो फर्स्ट पोजीशन की ट्रॉफ़ी है ये अब इनके साथ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि ज़रा पहले अगर हम ये एक ट्रॉफ़ी आप तीनों के हाथ से दे लें, ये इसको आइए, ये फर्स्ट पोजीशन की ट्रॉफ़ी है जो तीनों जज साहिबान के हाथ से है। इस मोमेंट के लिए इतनी मेहनत की थी इन्होंने, कामयाब हो गया, जज़ाकल्लाह, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। अच्छा, ये मैं कारी साहब के दस्ते मुबारक से जो है वो मैं वसीम बादामी साहब के लिए जिनका बहुत बड़ा हिस्सा है सीजन 12 में माशाल्लाह, और हर एक में माशाल्लाह आप शरीक रहे। नवाज, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अदनान ज्वेलर्स का बहुत शुक्रिया और तमाम जज साहिबान का बहुत शुक्रिया। कारी साहब ये आपके लिए एक नजराना है अदनान ज्वेलर्स की जानिब से, आप सब लोगों का जज साहिबान की वजह से ज़ाहिर है बहुत एक रौनक है। सलमान भाई ऑलवेज अ प्लेजर, आप उतने बड़ी रौनक बढ़ जाती है, जज़ाकल्लाह, बहुत नवाजिश, क्या बात है। सिद्दीक भाई ये आपके लिए है अदनान ज्वेलर्स की जानिब से माशाल्लाह एक तोहफा है, जज़ाकल्लाह सलमान यार दीजिएगा। इसके अलावा फूड बस्ती की जानिब से तमाम जज साहिबान के लिए और तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए सबके लिए इनामात हैं। फूड बस्ती का बहुत शुक्रिया, ये इंडिया के इनामात हैं, तो हम तमाम स्पॉन्सर्स के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इस कैश प्राइस के साथ साथ जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं उनके लिए फूड बस्ती की जानिब से वाटर डिस्पेंसर विद फ्रिज है अरसलान आपके लिए, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन के लिए फूड फैक्ट्री है फूड बस्ती की जानिब से। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कैश प्राइजेस 1,50,000 और 30,000 के ARY QTV की जानिब से, और इसके अलावा इनकी शील्ड और सर्टिफिकेट्स इनके हवाले कर दिए गए। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आमिर भाई आखिर में आप क्या कहिएगा? आमिर फयाजी साहब, एक और सीज़न अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो गए इस सफ़र का जिसका आपने आगाज़ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब की हमेशा यही ख्वाहिश रही कि नात ख़्वानी क़रिया क़रिया बस्ती बस्ती, यानी कि जो वो बच्चे जो यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ के जिन बच्चों ने भी परफॉर्म किया उनको हमने ढूंढा है इलाकों में जाके, गाँवों में जाके, बिल्कुल। तो बस यही हमारा एक पैगाम था कि हम पूरी दुनिया में नात ख़्वानी को अल्लाह ताला उरूज और दवाम अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह QTV के हिस्से में ख़ास तौर पे कारी साहब भी इस बात के गवाह हैं, शाह साहब और सिद्दीक भाई, वसीम भाई, आप हमेशा ही मोहब्बत करते हैं और आपके तवस्सुस से इस प्रोग्राम में और 4 चांद लगे मरहबा मुस्तफ़ा में। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको सलामती वाली ज़िंदगी के साथ इससे हमेशा जुड़ा रहने की तौफीक फरमाए। बस बहुत शुक्रिया, इससे जुड़े रहेंगे तो सलामती रहेगी इंशाअल्लाह। हाजी साहब के लिए खास तौर पे आप दुआ फरमाएं, हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब के लिए, कि अल्लाह ताला उनका भी साया सलामत रखे, कि उनके कदम से ये सारी रौनक है। बिल्कुल उनको तुल उम्र अता फरमाए। आखिर में जाते जाते बस मैं जज साहिबान के कमेंट्स देते हैं और फिर क्लोज करते हैं इस मुकाबले को। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत इस माह मुबारक में, इतने बाबरकत महीने में ये मुनक़्क़िद हुआ मुकाबला और हमेशा होता है माशाल्लाह। तो मैं हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब को, हमारे आमिर फयाजी साहब को और तमाम जितने भी इसमें शरीक हुए उन सबको और जिन्होंने इसको देखा सुना उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत नवाज। जनाब सलमान भाई, ये मैं पेश आप जी वसीम भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ
ARY QTV का हर साल की तरह इस दफ़ा भी मुकाबला हुआ और खूब हुआ और बच्चों ने मेहनत की इंतखाब कलाम के हवाले से भी, तर्स के हवाले से भी, और इसका तमाम तर सेहरा मेरे भाई आमिर फयाजी और पूरी टीम, कैमरामैन से लेके और सारे ये लाइटिंग वाले जितने भी दोस्त हैं, जो हमारी सारी काविशें जो लोग नजर नहीं आते उन सब ये जो पर्दे पर्दा लोग होते हैं, ये हमसे ज्यादा बिल्कुल इम्पोर्टेंट होते हैं। एक एक शख्स जिसने एक एक लाइट का इंतजाम किया, किसी ने सफाइयाँ की, किसी ने कुछ किया, तो ये किसी ने फूल फेंके, बोला ऊपर बैठा हुआ था, देखें इतनी हाइट पे बैठ के उससे फूल फेंक, खुदा ना फूल से ज्यादा मुझे डर था कि बोला ही ना आ जाए फूल से। हाँ, तो ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल या उनके नात के मुकाबलों में जब कोई भी शिरकत करता है तो रिफत पजीरी मिलती है। क्या बात है, वाह वाह। तो ये उसकी एक मिसाल है कि बोला कहाँ पहुंच गया। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से हुजूर के सनाखानों की इसी तरह पजीराई होनी चाहिए जैसे बिल्कुल सही। मेरी दुआ है कि हर साल इसी तरह ये रौनकें लगती रहे। अल्लाह ताला इन तमाम अहबाब की, हमारे जजेस की, तमाम लोगों की उम्र दराजी उम्र हो और ये इसी तरह रसूलुल्लाह की सिफ्त सना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सिद्दीक भाई माशाअल्लाह मेरे पास तो लफ्ज़ भी कब पड़ जाएंगे कि ये वो मुबारक और मसूद महीना है जिसको हमने बड़े खूब अच्छे अंदाज में हक तो अदा नहीं कर सके, अपनी सी कोशिश, लेकिन अपनी सी कोशिश की है, मासूमाना कोशिश की है। अल्लाह ताला ARY को, QTV को सलामत रखे। आमीन आमीन। हमारे हाजी साहब हैं, हमारे आमिर फयाजी हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आमीन। देखिए बात यह है, QTV जो है इस वक्त नात खानों के लिए एक एकेडमी का दर्जा रखती है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से माशाअल्लाह ये सना खां आप जा रहे हैं, अपने शहरों में जाएंगे तो इनका कितना इस्तकबाल होगा, कितने लोग इनको मुबारकबाद देंगे। सही बात है। तो ये सब सनाए हबीब की बरकतें हैं। अल्लाह ताला जितने स्टाफ ने बड़ी मोहब्बतों से, बड़ी अकीदत से इन सब ने इस काविश में हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। और अल्लाह ताला माह रबीउन नूर की बरकत से हमारे मुल्क पर जो मुश्किलातें आई हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह ताला उससे दूर फरमाए। जज़ाकल्लाह। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया सिद्दीक इस्माइल साहब, सलमान कौनैन साहब, कारी बैजवर कासमी साहब, आमिर फयाजी साहब, बहुत शुक्रिया, अरसलान साहब, छोटे अरसलान साहब, तारिक मसूद साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इस काविश को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। अपने हबीब के सदक़े में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनका जिक्र हुआ, बारहा हुआ, इस सारी एफ़र्ट को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और हम सब की जितने भी देखने वाले हैं, जो भी जिस भी तरीके से इस प्रोग्राम से जुड़ा रहा, उसकी तमाम जायज़ हाजात को अल्लाह ताला पूरा फरमाए और आखिरत में इसका अजर, इसकी जज़ा दे इंशाअल्लाह। तो हमारी तरफ से मरहबा मुस्तफ़ा सीज़न 12 का यहाँ पर होता है अख्तिताम। अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, सेहत हुई, ज़िंदगी हुई, तो इंशाअल्लाह इस प्लेटफॉर्म पर अगले साल इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, बशर्ते सेहत व हयात व ज़िंदगी और रज़ाए खुदा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा, अहलन व सहलन मरहबा, या मुज्तबा, अहलन व सहलन मरहबा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। अर्श के तारे हर एक बेकस के हैं सहारे, रसूले पाक हमारे, रसूले पाक हमारे, सभी के राज दुलारे, सभी के राज दुलारे। या मुस्तफा अहलन व सहलन मरहबा, या मुज्तबा अहलन व सहलन मरहबा, मरहबा या मुस्तफा।
ख्वाजा